जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन साई में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दरोगा के लिए स्पेशल होमवर्क सीरीज चला रहा हूं, जिसका 56वां दिन है। और साथ ही साथ मैं दरोगा और बीपीएससी के लिए बिल्कुल आपको जीके जीएस का आपको प्रतिदिन क्यूज करवाता हूं इस चैनल पे, और बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल में इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। दरोगा के लिए सिलेक्शन बैच है, इसमें जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूज के बारे में। तो क्यूज में मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा लिया हूँ जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा आपको, और नहीं आता है तो बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे छोटा रामसल स्थल उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन स्पष्ट हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा रेणुका होगा, जो आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसको आपको 2005 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर सही आपका होगा। अगर सही होगा तो आप टिक कर लीजिए, नहीं पता है तो आपको उसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है। तो सबसे बड़ा आपको जैसा कि आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा वही है। ये बात करते हैं रामसर स्थल। तो रामसर स्थल आपको 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, एक जगह है, शहर है, वहाँ पे आपको आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसी को आप रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करते हैं भारत इसमें कब शामिल हुआ था। तो भारत आपको 1 फरवरी 1982 में भारत शामिल हुआ था। वहीं हम बात करते हैं भारत का पहला रामसर स्थल कौन था जो शामिल हुआ था। तो भारत का बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, सही सोच रहे हैं, भारत का आपको पहला होगा चिल्का झील होगा, आपको उड़ीसा में जो है 1981 में इसको शामिल किया गया था। तो बिल्कुल इतना क्वेश्चन आपको बनता है रामसर स्थल से। पहला क्वेश्चन आपको कि सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में 2005 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। वहीं बात करते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपको सुंदरबन डेल्टा, जो आप बिल्कुल आप याद होगा आपको 2019 में किया गया है। वहीं सबसे पहला आपको चिल्का झील उड़ीसा का है, जो आपको 1982 में किया गया था, 1981 में किया गया था। तो इस फैक्ट को याद कीजिएगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपको देहरादून होगा। इसका स्थापना 1982 में किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान का स्थापना देहरादून में 1982 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस से द्रव में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में जब चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही आप सोच रहे हैं, इसको गलन कहते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव में चेंज हुआ उसको गलन कहते हैं, और ठोस से गैस में तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बिल्कुल आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन हो जाते हैं और उत्तर गलती दे जाते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 2 फरवरी होगा, जो कि आपको रामसर स्थल में एक पॉइंट हम मिस किए थे, बिल्कुल आपको इस करवा दिया। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा थियोफ्रेटस ने किया था। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेटस ने किया था। और क्वेश्चन नहीं आता है तो बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिए, अगर आता है तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान देना है, रिकॉल करते रहना है बार बार इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रैंप घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन होगा रैंप घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी होगा, जो रैंप घाटी में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था? किसने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको सिडनी बुराड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पंजाब हिमालय, तो सिंधु और सतलज हुआ। कुमाई हिमालय आपको तो सतलज और काली हुआ। उसके बाद नेपाल देखते हैं तो नेपाल आपको काली तीस्ता हुआ। उसके बाद आपको असम हिमालय तो तीस्ता और दिहांग हुआ। तो इस तरीक़ा से विभाजन किया था। बिल्कुल आपको नदियों के आधार पे सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन किया था, जिस तरीक़ा से मैंने बताया था। बिल्कुल आपको इस तरीक़ा से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन होगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामानंद होगा। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंडाल होगा। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? क्वेश्चन होगा कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था दूसरी बार, पहली बार आपको
1498 में आया था, दूसरी बार आपको 1502 में आया था वास्को डी गामा। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। प्रश्न होगा चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्वालोपनिषद में मिलता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है जो आपको रावी नदी के तट पे हुआ है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7वां मंडल होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है जो आपको रावी नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए कौन सी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन होगा राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैन आयोग का गठन किया गया था। राजीव गांधी की हत्या के लिए जैन आयोग होगा आपको। महात्मा गांधी की हत्या के लिए आपको कपूर आयोग का गठन किया गया था। वही हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का आपको ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन होगा लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, आपको 1838 में किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। क्वेश्चन होगा विषुवत रेखा की 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जायरे या कांगो नदी। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। वही हम बात करते हैं मकर रेखा हुआ, कर्क रेखा हुआ। इसका एक ट्रिक आप याद कर लीजिए मालकंबिका, ट्रिक याद कर लीजिए मालकंबिका। आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को काटने वाली 2 नदी का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक होगा मालकंबिका। ट्रिक क्या होगा मालकंबिका होगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको रेखा है, उसके बाद आपको नदी दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको माल लिखा गया है तो म से होगा आपको मकर रेखा होगा आपको, वहीं आपको ल से होगा आपको लिम्पापो नदी। माल हो गया कम, क से होगा आपको कर्क रेखा, म से होगा माही नदी। उसके बाद माल हो गया माल, कम होगा बिका, बी से होगा विषुवत रेखा होगा और क से होगा आपको का से होगा आपको कांगो या जायरे नदी। तो बिल्कुल आप इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल हमेशा याद रख सकते हैं। 2-4 बार आपको इस ट्रिक को आप रिवीजन कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को काटने वाली नदी का ट्रिक होगा मालकंबिका। पहला आपको रेखा होगा, सेकेंड आपको नदी है। तो बिल्कुल आप इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा आपको ये ट्रिक कैसा लगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है। ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है, उसको मैं लिया हूँ। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन होगा आपको भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन आपको बेंगलोर में चलाया गया है। बिल्कुल आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको एरोटेरिया का फटाफट 100 में दिया गया है। तो बिल्कुल आप इसको याद कीजिएगा अच्छी तरीक़े से। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको पाली जिला होगा, आपको राजस्थान के पाली जिला में बनाया गया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न को याद कीजिएगा। आपको विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर आपको राजस्थान में बनाया गया है। बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना है, इसको बार रिविजन कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेला सुरंग किस राज्य में बनाया गया है। जो आपको देश की सबसे ऊंचाई स्थित है सेला सुरंग किस राज्य में है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक किस स्थान पे बनाया गया है। क्वेश्चन होगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस स्थान में बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल बनारसी बनाया गया है। बिल्कुल आप इस बात को पता होगा, बिल्कुल नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का आपको क्यूज का आखिरी क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदराबाद। आपको राष्ट्रीय पोषण संस्थान सिकंदराबाद स्थित है। आज का क्यूज का क्वेश्चन इतना ही है और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा क्यूज। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं होमवर्क सीरीज जो आपको दरोगा के लिए चलाया जाता है। बिल्कुल आपको होमवर्क सीरीज का आपको 56वां दिन है। तो बिल्कुल आज हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं परीक्षावाणी एवोल्यूशन चलाता हूँ। परीक्षावाणी से केवल आपको 3 टॉपिक करना है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ बिल्कुल आपको एवोल्यूशन से करवाता हूँ। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो कोई अदर बुक से भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होगा।
ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारत में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत आपको परीक्षा वाणी से करना है, जो पेज नंबर आपको 17 में दिया गया है, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में आपको पेज नंबर 50 करना है, 50 नंबर पेज करना है आपको परीक्षा वाणी से। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन में आपको पेज नंबर 36 नंबर करना है आपको लूसेंट से करना है। आपको मैं परीक्षा वाणी से केवल 3 टॉपिक करना है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, आपको पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा आपको जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, पेज नंबर बोल रहा हूँ, आपको लूसेंट के अकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आपको फिजिक्स में पेज नंबर 310 करना है, केमिस्ट्री में आपको पेज नंबर 345 करना है। वहीं हम बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपको 372 नंबर पेज करना है। वही हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी चला रहा हूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको लूसेंट से पेज नंबर 100 करना है, यानी कि 100 नंबर पेज करना है लूसेंट से ज्योग्राफी में। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको परीक्षा वाणी से पेज नंबर 264 करना है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको एडुटोरिया चला रहा हूँ। एडुटोरिया का आपको जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया आपको 100 फटाफट दिया गया उसको करना है। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय जनवरी का आपको जनवरी मंथ में जाएगा, मंथली वाइज आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करना है। तो बिल्कुल आप उसको कीजिएगा फटाफट। 100 आपको 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आपको 51 से लेकर 100 तक करना है। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय घटना करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको पेज नंबर 187 करना है। वही हम बात करते हैं पर्यावरण की इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में आपको पेज नंबर 166 करना है। दोस्तों आज का होमवर्क सीरीज टॉपिक इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए जितना मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल आप भी मेहनत कर रहे होंगे अपने ड्रीम जॉब वर्दी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री प्रैक्टिस सेट कहाँ से दिया जाएगा। तो फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या तो आप मिशन SI 2024 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग 10 बजे प्रतिदिन मैं बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आप सबके लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो अधिक से शेयर करें, ताकि आपको दोस्त को भी बिल्कुल फ्री में आपको होमवर्क सीरीज मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, और आपको MCQs के रूप में आपको जो भी मैं GK GS का क्यूज करवा रहा हूँ वो भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।